बेसिक किताब से ही मैंने सीखा। स्टार्टिंग में बहुत साल पहले जब मैंने बुक पढ़ी थी तो मैंने अपनी फ्रेज बनाई। मेरे से पूछता था हाउ आर यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो बंदा सुन के हैरान हो जाता था क्या बोल रहा है। आजकल एक और मैं फ्रेज यूज करता हूँ। हाउ आर यू ग्रोइंग हेल्दियर यंगर फिटर एंड रिचर एवरी डे। तो ये मेरी एफर्मेशन भी बनती जा रही है और सामने वाला भी सुन के बड़ा इंप्रेस होता है। यार वाह यार क्या बढ़िया, सही बात है यार, बिल्कुल। मैं हमेशा ही कहता हूँ आप ये सोचिए, विजुलाइज करिए कि आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं जैसे ही, तो सबकॉन्शियसली आपने उसके टेलीफोन की घंटी मार दी है और उसका टेलीफोन रिंग ऑन हो चुकी है। अब आप उसके बारे में जो भी बोल रहे हैं वो सुन रहा है। और आई बिलीव हर लेडी जब रोज खाना बनाते तो ये तारीफ के शब्द सुन रही होते, जैसे ही आप निवाला डालते हैं पहला, कैसी बनी है सब्जी। पूछते नहीं पूछते आज भी आपसे घर में लोग, आप जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते, हर रोज दीजिए। कब्र मत खोदो, मतलब इतने नेगेटिव शब्द कई बार लोग यूज कर लेते हैं कि अच्छा वाला इंसान भी सुन के डाउन फील करने लग जाए। तो आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत ही पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज। और आज हम डे 20 पर हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इट मे टेक लिटिल लॉन्गर तो स्टे विद मी टिल द लास्ट, क्योंकि बहुत अच्छे 4 पॉइंट्स दे आज ये कवर कर रहे हैं। देखते हैं कितने हम कवर करते हैं आज। 4 ways टू डेवलप द बिग थिंकर्स वोकेबलरी। कल हमने डिस्कस किया था कि बिग थिंकर और एवरेज थिंकर की वोकेबलरी में क्या फर्क होता है, राइट। तो आज हम देखिए कि कैसे हम अपनी वोकेबलरी डेवलप करें जिससे कि बिग थिंकिंग वाली वोकेबलरी में हम पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। Here are 4 ways to develop to help you develop a big thinker's vocabulary. पहला, use big, positive, cheerful words and phrases to describe how you feel. कोई भी मोमेंट पे आप फील कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड सम वर्ड्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्ड्स का चयन करते हैं, राइट। व्हेन समवन आस्क हाउ डू यू फील टुडे, पूछते हैं ना गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो एक आम आम इंसान क्या आंसर देता है, ठीक है, हाँ, बेटर देन यस्टरडे, फाइन, ओके, गुड, ऐसे आंसर देते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ से देखिए क्या लिखा है उन्होंने। When someone asks how do you feel today and you respond with an I am tired, तो बंदा कहता हैव अ हेडेक, विश इट वर सैटरडे, डोंट फील सो गुड। कई बार ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, कि यार बस ऐसी तबीयत नासाज चल रही है, डेली है, या यू एक्चुअली मेक योर सेल्फ फील वर्स। शब्दों पे ध्यान दीजिए, जैसे आप बोलते हैं यू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ फील वर्स। प्रैक्टिस दिस, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट बट इट हैज ट्रमेंडस पावर। Every time someone asks you, how are you? Or how are you feeling today? तो आपने क्या आंसर देना है? Respond with a just wonderful, thanks, and you, or say great or fine. Say you feel wonderful at every possible opportunity, and you will begin to feel wonderful and bigger too. Become known as a person who always feels great. It wins friends. बेसिक किताब से ही मैंने सीखा। स्टार्टिंग में बहुत साल पहले जब मैंने बुक पढ़ी थी तो मैंने अपनी फ्रेज बनाई। मेरे से पूछता था हाउ आर यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो बंदा सुन के हैरान हो जाता था क्या बोल रहा है। आजकल एक और मैं फ्रेज यूज करता हूँ। हाउ आर यू ग्रोइंग हेल्दियर यंगर फिटर एंड रिचर एवरी डे। ये मेरी एफर्मेशन भी बनती जा रही है और सामने वाला भी सुन के बड़ा इंप्रेस होता है। यार वाह यार क्या बढ़िया, सही बात है यार, बिल्कुल। इस तरीके से फ्रेजेस बनाएं जिसके अंदर आप पॉजिटिव फ्रेजेस को यूज करें। सेकंड पॉइंट, use bright, cheerful, favorable words and phrases to describe other people. आपसे पूछा तो पहले अपने आप को डिस्क्राइब करना है, लेकिन अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो उनके लिए भी अच्छे शब्दों को चूज करें। Make it a rule to have a big positive word for all your friends and associates. सबके लिए एक अच्छे शब्द अपने डिक्शनरी में रखें, वोकेबलरी के अंदर चूज करने के लिए, जब भी आपको किसी को डिस्क्राइब करना हो, इंट्रोड्यूस करना हो। When you and someone else are discussing an absent third party, be sure
You compliment him with big words and phrases like he is really a fine fellow. They tell me he is working out wonderfully well. आप दो दोस्त बात कर रहे हैं तीसरे दोस्त के जो वहां प्रेजेंट नहीं है, तो उस तीसरे दोस्त को आप किन शब्दों में बयान कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अरे वो बेकार चिल्ला आदमी है, वो ढीला आदमी है, वो उसके बस की कुछ नहीं है। एवरेज आदमी उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है बताए, नेगेटिव वर्ड्स। लेकिन ऑथर कह रहे हैं आप उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। बी एक्सट्रीमली केयरफुल टू अवॉइड द पेटी कट हिम डाउन लैंग्वेज, जो मैंने भी एग्जाम्पल में दिया आपको, अवॉइड करो उसको। Sooner or later, third parties hear what has been said, and then such talk only cuts you down. मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप ये सोचिए, विजुलाइज करिए कि आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं जैसे ही, तो सबकॉन्शियसली आपने उसके टेलीफोन की घंटी मार दी है और उसका टेलीफोन रिंग ऑन हो चुकी है। अब आप उसके बारे में जो भी बोल रहे हैं वो सुन रहा है। तो क्या आप वो शब्द यूज करेंगे जो आपको लग रहा है कि वो है नहीं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आपने सुना दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये साइंस है कि वेन एवर वी आर थिंकिंग ऑफ somebody, subconsciously we get connected with that person, and whatever we think or feel about that person get that transfer to that person. तो आप जो सोच भी रहे हैं वो सामने वाले को ट्रांसफर हो रहा है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। उसके सबकॉन्शियस को पता लग जाता है। कॉन्शियसली उसको नहीं पता लग रहा, सबकॉन्शियसली वो आपकी फीलिंग को भी जज कर लेता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करें उस पर्सन के लिए भी जो सामने नहीं है। थर्ड पॉइंट, use positive language to encourage others. Compliment people personally at every opportunity. Everyone you know craves praise. हर इंसान, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, रिकॉग्निशन की भूख, वो इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है कि हर इंसान जो है वो क्रेव करता है प्रेज, मेरी तारीफ की जाए। हैव अ स्पेशल गुड वर्ड फॉर योर वाइफ और हस्बैंड एवरी डे। अपने स्पाउस के लिए कुछ अच्छे शब्द यूज करें, तारीफ करें। नोटिस एंड कॉम्प्लीमेंट द पीपल हु वर्क विद यू। ऑफिस में जो लोग हैं, प्रेज सिंसियरली एडमिनिस्टर्ड इज अ सक्सेस टूल, यूज इट। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, प्रेज सिंसियरली एडमिनिस्टर्ड मतलब जेन्युइनली अगर आपने किसी को प्रेज किया है, इट इज अ सक्सेस टूल। सक्सेस का टूल है, यूज करो इसको। यूज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कॉम्प्लीमेंट पीपल ऑन देयर अपीयरेंस, देयर वर्क, देयर अचीवमेंट्स, देयर फैमिलीज। ढूंढिए, चूज ढूंढने के लिए आज के एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। आज मेरी मदर ने सुबह साग पनीर बनाया, इट वाज सो यम्मी, सो टेस्टी, बहुत ही टेस्टी था। तो मम्मी तो हमारे मंगलवार था, चले गए मंदिर, तो मैं और मेरी वाइफ लंच कर रहे थे, हम आपस में कह रहे थे मम्मी के हाथ में जादू है यार, क्या बनाते हैं सब्जी, बिल्कुल परफेक्ट मसाला, परफेक्ट टेक्सचर, बहुत ही यम्मी। और यस्टरडे उन्होंने टोमेटो सूप बनाया था घर में, और वो भी बहुत ही यम्मी था। मतलब मैंने तो टोमेटो सूप से ही डिनर किया अपना एक प्रैक्टिकली। तो मैं था मम्मी के हाथ में सच्ची में जादू है। तो दोपहर को मम्मी जब आए, तो शाम के टाइम हम चाय पी रहे थे इकट्ठे, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ना आप, पनीर बहुत ही यम्मी था, मजा आ गया। मतलब 5 स्टार होटल में अगर मिल जाए ना तो लोग लाइन लगा के जाए खाने के। और सूप तो अल्टीमेट था, ऐसा सूप कहीं मिलता ही नहीं है। तो हाउ यू थिंक माई मदर वॉज फीलिंग, बट लेट मी टेल यू, इट वॉज अ वेरी जेन्युइन ऑनेस्ट प्रेज फॉर हर, दिल से तारीफ कर रहे थे। तो एकदम से उनके चेहरे पर अजीब सी एक अच्छी सी स्माइल थी। कहते बस ये सब भगवान की कृपा है, भगवान का जादू है ये, बस ये तो मैं तो कर देती हूँ। शी वॉज सो हम्बल नॉट टू एक्सेप्ट दैट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली। बट आप सोचिए उनको कितना अच्छा फील हुआ होगा दिल में। और आई बिलीव हर लेडी जब रोज खाना बनाते हो तो ये तारीफ के शब्द सुन रही होते हैं, जैसे ही आपने वाला डालते हैं पहला, कैसी बनी है सब्जी, पूछते नहीं पूछते आज भी आपसे घर में लोग। आप जेनवनली कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते, हर रोज दीजिए, यूज करें इसको। फोर्थ पॉइंट, use positive words to outline plans to others. When people hear something like this, here is some good news, आप कोई प्लान शेयर कर रहे हो किसी से, तो अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन करो ना यार। here is a good news, इसी से अगर हम शुरू करेंगे तो सामने वाले की फुल अटेंशन मिलती है। we face a genuine opportunity, ये आपका सेंटेंस है, here is a good news, we face a genuine opportunity, their mind starts to sparkle,
But when they hear something like, whether we like it or not, we have got a job to do, कह रहा है सेम सिचुएशन है, वो कह रहा है यार चाहे पसंद हो या ना हो, काम आया भाई, करना तो पड़ेगा अब, राइट। अब ये दोनों एक ही सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सोचिए किसमें सामने वाले के अंदर एनर्जी आएगी। द माइंड मूवी इज डल, बोरिंग एंड दे रिएक्ट अकॉर्डिंगली। प्रॉमिस विक्ट्री एंड वॉच आईज लाइट अप। प्रॉमिस विक्ट्री एंड विन सपोर्ट। बिल्ड कैसल्स नॉट डिग ग्रेव्स। कह रहा है उनकी माइंड में अपने शब्दों से कैसल्स बनाओ, किले बनाओ, ग्रेव्स मत खोदो उनकी, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेव को हिंदी में, कब्र मत खोदो, मतलब इतने नेगेटिव शब्द कई बार लोग यूज कर लेते हैं कि अच्छा वाला इंसान भी सुन के डाउन फील करने लग जाए। तो आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट शुरू करते हैं। सी व्हाट कैन बी, नॉट जस्ट व्हाट इज। जो है उसको नहीं, जो हो सकता है उसको देखना शुरू करिए आप। बिग थिंकर्स ट्रेन themselves to see not just what is but what can be. Here are four examples to illustrate this point. चार एग्जांपल्स हम देखते हैं आज कितने कवर करते हैं फटाफट। What gives real estate value? रियल एस्टेट को कैसे वैल्यू बढ़ती है उसकी, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखिए, a highly successful realtor who specializes in rural property told me what can be done if we train ourselves to see something where little or nothing presently exists. वो गाँव की जो जमीन होती है उसको बेचने में एक्सपर्ट था रूरल एरियाज में। तो कह रहा है भी आज जो है वो नहीं, क्या हो सकता है अगर हम वो देखना शुरू कर दें तो देखिए उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बढ़ती है। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया इसने। मोस्ट ऑफ द रूरल प्रॉपर्टी अराउंड हेयर माय फ्रेंड बिगन इज रन डाउन एंड नॉट वेरी अट्रैक्टिव। फूटी फूटी ऊबड़ खाबड़ जमीन जैसी होती है ना सड़क। I am successful because I don't try to sell my prospect a form as it is. कहते जैसे मैं फॉर्म होता उसको वैसे नहीं बेचता कभी भी। I develop my entire sales plan around what the farm can be. क्या बन सकता है वो फार्म, उसके आसपास में स्टोरी बना के अपना सेल्स प्लान बनाता हूँ। सिंपली टेलिंग द प्रोस्पेक्ट, क्या बोलता है, द फार्म हैज XX एकर्स, 10 एकड़ 20 एकड़ जो भी है, ऑफ बॉटम लैंड, सुनिए शब्द पे ध्यान दीजिए, एंड XX एकर्स ऑफ वुड्स, इतने उसके अंदर वुड्स हैं, पेड़ हैं, एंड XX माइल्स फ्रॉम टाउन, ये तीन वर्ड उसके एक्सप्लेनेशन में है कि टाउन से कितनी दूर है, टोटल जगह कितनी है और कितने पेड़ लगे हुए हैं वहां पे। डजंट स्टर हिम अप एंड मेक्स हिम वांट टू बाय इट। अब कहते हैं जब मैं तीन चीजें बोलता हूँ तो उससे उसकी कुछ मतलब आग नहीं लगती उसके अंदर, हलचल नहीं होती कि वो आके खरीदेगा, ये तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन हो गई। बट वेन यू शो हिम अ कंक्रीट प्लान फॉर डूइंग समथिंग विद द फार्म, ही जस्ट अबाउट सोल्ड। इससे क्या कर सकते हैं, जब आप स्टोरी बनाते हैं, एक प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑलरेडी बिक चुका है, सोचिए इस प्लॉट आपका। हेयर लेट मी शो यू व्हाट आई मीन, एग्जांपल दिया उसने बहुत इंटरेस्टिंग वे में, सुनिए इसको। He opened his briefcase and pulled out a file. This farm, he said, is a new listing with us. It's like a lot of them. जैसे और फार्म है वैसे ही है। It's 43 miles from the center of the metropolitan area. The house is run down, टूटा फूटा मकान बना हुआ उसके ऊपर, एक प्लॉट के ऊपर, and the place has not been farmed in 5 years. 5 साल से उस पर कोई खेती नहीं हुई, बंजर जमीन पड़ी है। Now here is what I have done. कहते हैं मैंने क्या किया। I spent 2 full days on the place last week just studying it. रेकी बोलते हैं ना इसको, स्टडी कर रहा हो उस एरिया की खाली। I walked over the place several times. ऊपर चला उतरा। I looked at neighboring farms. I studied the location of the farm with respect to existing and planned highways. फ्यूचर में कहाँ से हाईवेज बनेंगे, क्या होगा, पूरा नक्शा बनाया अपने माइंड में। I asked myself, व्हाट इज दिस फॉर्म फार्म गुड फॉर। अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है। हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में करते हैं द पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तो उसने वही टेक्निक यूज की, इस फॉर्म के अंदर क्या अच्छी बात है, अपने माइंड से क्वेश्चन पूछा उसने। आई केम अप विथ 3 पॉसिबिलिटीज।
Here they are, तीन पॉसिबिलिटीज में क्या है. He showed them to me. Each plan was neatly typed and looked quite comprehensive. पूरा बना के टाइप करा बंदे ने, बताइए. One plan suggested converting the farm into a riding stable. घुड़साल बना दो. The plan showed why the idea was sound: a growing city, more love for the outdoors, more money for recreation, good roads. The plan also showed how the farm could support a sizable number of horses so that the revenue from the rides would be largely clear. The whole riding stable idea was very thorough, very convincing. The plan was so clear and convincing, I could see a dozen couples riding horseback through the trees. कहते हैं इसको आप स्टेप वो बना सकते हो, राइडिंग स्टेबल, मतलब घुड़साल बना सकते हो. लोग आएंगे सिटी से, लोगों को आउट एक्सकर्शन के लिए चाहिए शहर से बाहर, तो घुड़सवारी करेंगे, घोड़े पालने की जगह आपके पास है और लोग पैसे देंगे और घोड़े चलाएंगे यहाँ पे. कितने अच्छे तरीके से उसने शब्दों का चयन किया. कहता है मैं विजुलाइज करने लगा ऑथर कि यार ये तो लोग घोड़े चला रहे हैं मेरी आंखों के सामने यहाँ पे. In similar fashion, this enterprising salesman developed a second thorough plan for a tree farm and a third plan for a combination tree and poultry farm. ऐसे तीन उसने ऑप्शन दिए. Now, when I talk with my prospect, I won't have to convince them that the farm is a good buy as it is. कहते हैं मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ता, वो इस प्रेजेंटेशन से खुद ही कन्विंस हो जाते हैं. आई हेल्प देम टू सी, देखिए दिखा रहा है, अ पिक्चर ऑफ द फॉर्म चेंज्ड इनटू अ मनी मेकिंग प्रोपोजिशन. इस ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, इससे पैसा कैसे आएगा आपके पास. जब मैं वो पिक्चर दिखाता हूँ, सामने वाला कन्विंस हो जाता है. Besides selling more farms and selling them faster, my method of selling the property for what it can be pays off in another way. इसके अलावा और भी एक तरीका जिससे मुझे इस तरीके से काम पैसा मिलता है. आई कैन सेल अ फॉर्म एट हायर प्राइस देन माई कॉम्पिटिटर्स. बताइए, मैं उसके ज्यादा दाम में बेच देता हूँ. पीपल नेचुरली पे मोर फॉर एकरेज एंड एन आइडिया देन दे डू फॉर जस्ट एकरेज. एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लैंड के पैसे और लैंड के साथ आइडिया के पैसे के कारण उसकी वैल्यू वो बढ़ा देता है बंदा. बताओ. Because of this, more people want to list their forms with me and my commission on each sale is larger. इनको परसेंटेज मिलती है. कह रहे इसलिए जिसने अपना फॉर्म बेचना होता है उसको पता है यार इनके पास जाओ ये ज्यादा रेट में बेच देंगे, तो मेरे पास ही आते हैं बेचने के लिए और किसी के पास जाते ही नहीं है ब्रोकर के पास. इसलिए ये मुझे एडवांटेज मिलता है. द मॉरल इज दिस, ध्यान से सुनिए मॉरल क्या है, देन वी विल कंक्लूड टुडे सेशन. लुक एट थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज दे कैन बी. आज क्या है ये मत देखो, क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसको देखना है. विजुअलाइजेशन एड्स वैल्यू टू एवरीथिंग. अ बिग थिंकर ऑलवेज विजुअलाइजेस व्हाट कैन बी डन इन द फ्यूचर. ही इज नॉट स्टक विद द प्रेजेंट. क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है. तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपने क्रिएटिविटी को यूज करें, तो यू विल डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ बिग थिंकर. सो आगे के दो एग्जांपल्स इनमें जो और दिए हैं बहुत अच्छी हैं, वो हम कल कवर करेंगे. तो आज का जो सेशन है डे 20 हम कंप्लीट करते हैं और कल हम डे 21 कंटिन्यू करेंगे. So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. I believe you are learning and applying also because खाली सुनने से कुछ नहीं होगा. Knowledge is not power. Application of knowledge is power. तो उसको अप्लाई करें, अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे साथ शेयर करें सो दैट यू कैन इंस्पायर अदर्स ऑल्सो. और हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे कमेंट बॉक्स में डालें कि इस लेसन से आपने क्या सीखा और क्या बेनिफिट आपने लिया. बाय एवरीवन, सी यू टुमारो इन दिस रीड बुक्स विद मी सेशन. बाय बाय.